कॉन्जेनियल। सर कौन हम लोग को पता है एक साथ, जेन मतलब क्या होता है? बहुत अच्छा वर्ड है, जेनरेशन, बहुत बढ़िया। वास्तव में जेन का अर्थ होता है जन्म, जेनरेटर हो गया, जेनरेशन हो गया, ठीक है। जेन जहां आता होता है जन्म। तो लगे हाथों, लगे हाथों आप लोग देख लेंगे वर्ड नंबर 187, लगे हाथों देख लेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा कि वर्ड से कैसे नया वर्ड बन रहा है। जेन मतलब होता है जन्म। क्या लिखा है? जेनेसिस किस वर्ड से बना है? जेन। देखो तो ऑप्शन में क्या लिखा है? ओरिजिन हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। सोर्स हो सकता है, रूट हो सकता है, बिगिनिंग हो सकता है, स्टार्ट हो सकता है, आउटसेट। आउटसेट मतलब यहां से शुरू हुआ है। मतलब अगर आपको जेन का अर्थ जन्म पता है, कल को आपके सामने वर्ड जेनेसिस आता है, कुछ नहीं, हमको जेन तो देख गया, जो जन्म वाला वर्ड हम लगा देंगे। और ऑप्शन में ओरिजिन है तो ओरिजिन लगा देंगे, ऑप्शन में रूट है तो रूट लगा देंगे, बिगिनिंग है तो बिगिनिंग लगा देंगे। क्या दिमाग में आए? रुक तो, हाँ बोल बेटा। 50 और वर्ड होंगे, बट सबका रिलेशन क्या होगा? जन्म से ही होगा। सिनोनिम एंटोनिम 50 हो सकता है, 100 हो सकता है। अच्छा, इनिशिएट हो सकता है कि नहीं? हो सकता है कि नहीं? पक्का? चलो, और बर्थ हो सकता है कि नहीं? 50 वर्ड हो जाएंगे, वहां सबका सेंस क्या होगा? वही। समझ में आया? चलो बढ़िया। तो जेन आ गया। अब जरा इस वर्ड को तोड़ो, कॉन्जेनियल। कौन यानी क्या हो गया? टुगेदर। जेन यानी क्या हो गया? जन्म। जिनका जन्म एक साथ है। और एल क्या दिखाता है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मतलब क्या दिखा है? क्वालिटी। तो अर्थ तो हमारा यही ना आ रहा है। अब एक बात बताओ, जिसका जन्म एक साथ हुआ है, दिमाग में कोई चित्र आ रहा है? कोई चित्र, कुछ भी? बहुत तरह के चित्र यहाँ पे आने चाहिए। यहाँ पे थोड़ा दिमाग को ब्रॉड कीजिए। अब जन्म बहुत तरीका से, जैसे हम सब लोग बिहारी हैं, तो हम सबका जन्म बिहार में हुआ एक तरीका से। एक तरीका से, हमारा कोई ये मत बोले कि नहीं हम, मेरा जन्म झारखंड में, तो हम बिहार में आ गए। एक्सेप्शन है आप। आइए, ठीक है। हम लोग बिहारी हैं, मतलब वी आर बॉर्न इन बिहार। तो हम लोग इस मामले में कॉन्जेनियल हो गए। इस मामले में अगर दो भाई बहन है, या दो भाई या फिर दो बहन है, उनका जन्म एक ही परिवार में एक ही घर में हुआ है, तो वो लोग उस मामले में क्या है? कॉन्जेनियल। अब आप थोड़ा सोचो, अगर हम लोग 10 लोग एक जगह खड़े हैं, कोई आके बोल देगा कि हम लोग बिहारी हैं, पता चल जाएगा। अगर हम लोग पटना से बाहर कहीं मिल जाए, बिहार से बाहर कहीं मिल जाए, एक दूसरे से 1 मिनट बात करेंगे, पता चलेगा भैया कहां से हो? बिहार से। तुरंत पता चल जाता है। कैसे पता चल गया? वी आर कॉन्जेनियल। अगर आप एक घर में एक भाई और बहन को देखोगे, या भाई भाई को देखोगे, चेहरा नहीं मिले, हाव भाव मिले, कुछ ना कुछ मिलेगा। वो पता ये हो ही नहीं सकता है कि आप एक घर में गए हो, ठीक है, माँ गोरी है, पिता गोरे है, बड़ा भाई गोरा है, छोटा भाई काला है। कैसे होगा? इज इट पॉसिबल? मतलब अरे तो है तो ठीक नहीं है, ठीक है, हटाइए उदाहरण को, ये प्रैक्टिकली सही नहीं है। अरे मतलब चलो थोड़ा बहुत, अच्छा चलो, फेस कटिंग मिल जाएगा, चेहरा मिल जाएगा, होता है वो चीज है। ये हो ही नहीं सकता कि एक फैमिली में 5 आदमी एक जैसा और एक आदमी बिल्कुल अलग है। ऐसा कैसे हो सकता है? ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कौन जेनियल है? चेहरा, चलन, भाव, हाल चाल, विचार आपको सब दिखाई पड़ जाएगा। वो लोग उस मामले में क्या है? कॉन्जेनियल। समझ में आ रहा है? जिनका जन्म एक साथ हुआ। अब एक साथ जन्म के बहुत ब्रॉड एस्पेक्ट भी हो सकते हैं, स्मॉल एस्पेक्ट भी हो सकते हैं। अब आप सोचो, आपके पास एप्पल का फोन है, और एप्पल कंपनी का ही चार्जर है, वो उसके साथ सबसे ज्यादा कंपेटेबल होगा, क्योंकि वो दोनों आपस में क्या हो गए? कॉन्जेनियल। कंपनी उसको वहीं से बनाइए, उसी के लिए बनाइए। अब चाइनीज चार्जर लेके लगा दोगे तो उसका कंपेटेबल नहीं होगा, क्योंकि वो आपस में क्या हुआ? कॉन्जेनियल नहीं हुआ। उसी तरह आपके साथ किसी दूसरे स्टेट का व्यक्ति, मानो कि आप और आपका कोई दोस्त है, आपको तमिलनाडु का, कहा आप यहाँ पवन सिंह के फैन, कहा वहां पे अनाकैनी में कूटमारो या नडस्कला, थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। आप लिट्टी चोखा खाओगे, बेचारा इडली खाएगा रोज रोज। हम आपस में कॉन्जेनियल नहीं है होंगे। तो समझ में आया किसको कहा जाता है कॉन्जेनियल? जो लोग आपस में क्या है। अब जरा सारे अर्थ को, सारे सिनोनिम को पढ़ देखिए, अर्थ आया कि नहीं आया? सारा अर्थ आ रहा है, ठीक है। अच्छा बताओ, अगर कहीं कॉन्जेनियल लिखा है और ऑप्शन में लिखा हुआ है अटैच्ड, आंसर हो सकता है कि नहीं? फ्रेंडली हो जाएगा, फैमिलियर होना ही होना है, भले वो वर्ड यहाँ नहीं लिखा, क्योंकि हम लोग वर्ड रटे नहीं, वर्ड समझ गए। जब वर्ड समझ जाते हैं तो 10 सिनोनिम, 20 सिनोनिम, 50 सिनोनिम मायने नहीं रखता। मैंने बताया आप वर्ड लिखिए, हम रिलेट कर लेंगे कि इसमें आंसर होना चाहिए या नहीं। अब एक वर्ड है जो यहाँ आपको परेशान करेगा, किंडर्ड। किन को घेर लीजिए। किन का मतलब होता है ब्लड रिलेशन।
ब्लड रिलेशन। पूरे इंग्लिश में किन का मतलब होता है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन, ये वर्ड आपको एक ही जगह परेशान करेगा, किंडर गार्डन में। बचवा सबका स्कूल होता है ना, किंडर गार्डन, वहीं पे बस एक किन आपको परेशान करेगा, वहां किन का मतलब बच्चा हो जाता है। बाकी पूरे इंग्लिश में सब जगह आपको मिलेगा ब्लड रिलेशन। अब एक आपको इडियम्स देते हैं, लिख लीजिएगा कहीं, कीथ एंड किन, KITH, कीथ एंड किन, ये एक इडियम है। इसका अर्थ क्या होता है पता है? KITH, कीथ एंड किन, KIN। इसका अर्थ होता है भाई भतीजा, लिख लीजिए। इसका अर्थ होता है भाई भतीजा, कीथ एंड किन। कीथ एंड किन कहां से वर्ड आया? किन लिखा है ना, किंडर्ड। तो किन कहीं भी आ जाएगा, ब्लड रिलेशन को दिखा देगा, किंडर गार्डन को छोड़ के। ठीक है।